गाइज वेलकम टू। आज बताने वाले हैं क्या अमीर भी आदमी 10 रुपया का ठंडा बेचते हैं। इंडिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे करोड़पति आदमी है, आज 10 रुपया में ठंडा बेचते। चलिए कैसे और कौन है वो, उसका पूरा नाम आपको बताएगा इसी में। पहले आपको ठंडा बेचने का तरीका बताइए। बिजनेस चाहे छोटा हो, छोटा ही बिजनेस में बहुत कमाई होता है। चाहे किसी का बिजनेस हो, कचौरी का बिजनेस हो, ठेला लगाने का, जूस का बिजनेस हो, छोटा सा आप बिजनेस में ला जाइए ना और बिजनेस करते रहिए। आप चाहेंगे एक बड़ा फैक्ट्री खोलने के लिए तो आपके पास कम लागत है, कम लागत में शुरू कीजिए छोटा सा बिजनेस। और छोटा बिजनेस में सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको आमदनी होगा और सबसे ज़्यादा इनकम होगा। ऐसे ही हमारे इंडिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है जो छोटा ही बिजनेस चालू किए हैं और 10 रुपया में ठंडा बेचते हैं। 10 रुपया में, गिलास में नहीं, बोतल में ठंडा बेचते हैं। उनका नाम बताएंगे, जरूर बताएंगे। और सबसे रिच मैन आदमी है, उनका अपना भी कंपनी है, अपना ही फैक्ट्री है, अपना भारत में नेटवर्क चलता है। इसीलिए कहता है बड़ा बड़ा आदमी छोटा छोटा बिजनेस करता है। और अब छोटा आदमी छोटा बिजनेस करना नहीं चाहते, इसलिए आप पीछे रह गए हैं। हम कहना चाहते हैं आप छोटा बिजनेस चालू कीजिए और छोटा ही बिजनेस से बड़ा बन सकते हैं। कोई आदमी आज से पहले चाहे एयर मास्क हो या अंडोनी अमोनी बिरला या रतन टाटा, छोटा सा ही चालू करके बड़े पे पहुँचे। एक बड़े पहुँचे कि नहीं, चलिए बताते। कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपना माँ के पेट से ही न चलना चालू होता है। पहली ज़मीन पाता है, पहली सोना सीखता है, तब उसके बाद धीरे धीरे वो संभलना चलता है। पापा का हाथ पकड़ कर और धीरे धीरे वो चलना सीखता है। एक दिन नहीं होता, साल लग जाता है, वर्ष लग जाता है। कोई बच्चा 5 साल के बाद भी चलता है। कोई बच्चा 5 साल के बाद चलना सीखता है और कोई चलना सीखता है। पैदाइशी कोई अपने आप से दौड़ने नहीं लगता है, पैदाइशी कोई बोलने नहीं लगता। आप कोई भी छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस को छोटा कभी नहीं समझिए। या कोई भी धंधा आप करते हैं, आप कोई भी काम करते, इतना उसमें माहिर हो जाइए। आप घास ही काटते हैं, क्यों घास आप दुबिया क्यों साफ करते, इतना दुबिया साफ करने में आप माहिर हो जाए कि कल राष्ट्रपति भवन का दुबिया साफ करने हो तो आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा। उतना हुनर रखिए आप कोई काम में कि कोई काम आपको इतना बेहतर किया जाएगा कि आप अपने आप को इतना आगे की ओर ले जाएंगे, आपको आगे आदमी पहुंचाए। मैं कहना चाहता हूँ इसलिए कि आप कोई काम को छोटा मत समझिए। और आज वो बताए थे इससे पहले कि बताए कि वो बड़ा आदमी का नाम, उसका नाम है मुकेश अंबानी। आप सोचते होंगे इतना बड़ा आदमी 10 रुपया का कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है, 10 रुपया का ठंडा बेच। दोस्तों ये बात सुनकर आपको हंसी आ गई होगी कि मुकेश अंबानी 10 रुपया का ठंडा बेच रहे। हाँ, 10 रुपया का मुकेश अंबानी ठंडा बेच रहे। उनका कंपनी का, रिलायंस कंपनी का ठंडा आ चुका है मार्केट में, जिसका नाम है कंपा कोला। और कंपा कोला का आपको हमारे दुकान में उपलब्ध है। देखिए ये 10 रुपया का कंपा कोला है। 10 रुपया का, इसका 150 ग्राम वजन है। और ये कोको कोला का टक्कर दे रहा है अभी वर्तमान में, अभी गर्मी के समय में। आप समझ सकते हैं उतना बड़ा आदमी ये छोटा सा बिजनेस करने का उनको क्या जरूरत था। वो सोचते हैं छोटे छोटे शुरुआत से बड़ा बड़ा बना जाता है। इतना बड़ा आदमी वो सोचते तो अपना पूरा जीवन ऐसो आराम में गुजार देते, फिर भी बिजनेस चालू किए हैं कंपा कोला का, रिलायंस कंपनी का। वो बेस्ट है, समझते हैं। जैसे जियो आया था शुरुआत में, कितना सस्ता में देता था, 125 में 1 मंथ फ्री। अभी देखिए जियो कंपनी 375 लेता है 5 GB का, 300 लेता है 4 GB का नेटवर्क। ऐसे मोटा भाई है, भाई मैं नहीं बोल सकता हूँ, चाचा बोल सकता हूँ कि मैं उनके मतलब चाचा समान हूँ। मेरे चाचा समान है मुकेश अंबानी जी। और इसके लिए कहना चाहता हूँ वो कुछ भी कर लेते हैं, पर छोटा शुरुआत करके बड़ा। उनका ये शुरुआत छोटा, कुछ दिन में देखिएगा रिजल्ट इतना बेहतर आएगा। ये ठंडा वो बेचेंगे 22 रुपया में और अभी बेच रहे हैं 10 रुपया में। 20 रुपया MRP इसको कर देंगे कुछ दिन में, जब चलने लगेगा, जब बिकने लगेगा और लेस धर लेगा। इसका यही दिमाग है, ये बिजनेस पॉइंट है। अभी समझिए, कुछ सामान में कम पहले इनकम लीजिए और मच कर उसको पब्लिकों में सेल कीजिए। ये बिजनेस माइंड आप समझ गए होंगे। आप छोटा बड़ा कोई बिजनेस को नहीं समझिए, सब बिजनेस एक समान होता है। चाहे बिजनेस कुछ भी हो, चाहे बिजनेस कुछ भी का हो। आप दतमैन की नहीं बेचते, दतमैने बेच कर आप सोचते होंगे कुंभ मेला लगा था, दतमैन बेच कर एक आदमी 15 लाख रुपया कमाया था 10 दिन में। आप सब समझते हैं एक आदमी 15 लाख कौन तरीका से कमाया होगा 10 दिन में। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अगले ब्लॉग मिलते, मैं भागवत ब्लॉगर।